आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाभारत विराट पर्व अध्याय 8। महर्षि वैशंपायन जी महाराज जन्मेजय जी से महाभारत की कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, जब महारानी द्रौपदी जी महाराज विराट की नृत्यशाला में पहुँची, वहाँ की कन्याएं बोलीं, हे सैरंध्री, सौभाग्य की बात है कि तुम संकट मुक्त हो गईं तथा सौभाग्य से पुनः यहाँ लौट आईं। जो सूतपुत्र निरपराध तुझे कष्ट दे रहे थे वह मार दिए गए, ये भी सौभाग्य की बात है। बिरहन लला ने पूछा, हे सैरंध्री, तू उन पापियों के हाथ से कैसे छूटी? वह पापी कैसे मारे गए? मैं ये सब बातें तेरे मुख से ज्यों की त्यों सुनना चाहती हूँ। सैरंध्री बोली, हे बिरहन लले, अब तुम्हें सैरंध्री से क्या काम है? हे कल्याणी, तुम तो मौज से इन कन्याओं के अंतापुर में रहती हो। सैरंध्री, जो दुख भोग रही है तुम उसे दूर तो करोगे नहीं, अथवा उसका अनुभव तो तुम्हें होता नहीं। केवल मुझ दुखिया की हंसी उड़ाने के लिए ऐसा प्रश्न पूछ रहे हो। बिरहन लला ने कहा, हे कल्याणी, पशुओं की सी नीच अथवा नपुंसक योनि में पड़कर बिरहन लला भी महान दुख भोग रही है। तू भोली भाली है, अतः बिरहन लला को नहीं समझ पाती। निश्चय ही कोई अन्य व्यक्ति किसी दूसरे के हृदय को पूर्ण रूप से नहीं समझ सकता। यही कारण है कि तुम मुझे नहीं समझ पाती, मेरे कष्ट का अनुभव नहीं कर पाती। महर्षि वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन जन्मेजय जी, तत्पश्चात उन कन्याओं के साथ ही महारानी द्रौपदी राजभवन में गईं और रानी सुदेशना के पास जाकर खड़ी हो गईं। तब राजपुत्री सुदेशना ने विराट के कथनानुसार उससे कहा, हे सैरंध्री, तुम जहाँ जाना चाहो शीघ्र चली जाओ। हे भद्रे, तुम्हारे गंधर्वों द्वारा प्राप्त होने वाले पराभव से महाराज डरते हैं। हे शुभ्रु, तुम अभी तरुणी हो, रूप सौंदर्य में तुम्हारी समता करने वाली कोई भी स्त्री इस भूमंडल में नहीं है। पुरुषों को विषय भोग प्रिय होता है, उनसे प्रमाद होना संभव है। उधर तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं, पता नहीं कब क्या कर बैठे। सैरंध्री ने कहा, हे भामिनी, केवल 13 दिन के लिए महाराज मुझे और क्षमा कर दें। निसंदेह तब तक गंधर्वों का अभीष्ट कार्य पूर्ण हो जाएगा, वह कृत हो जाएंगे। इसके पश्चात वह मुझे ले जाएंगे और आपका भी प्रिय करेंगे। गंधर्वों की प्रसन्नता से राजा विराट निश्चय ही अपने भाई बंधुओं सहित परम कल्याण के भागी होंगे। सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण।